Good morning, students. Class 9th, Chapter 4, Moments Book in the Kingdom of Fools. तो लेसन स्टार्ट करते हैं. ठीक, ओके, स्टार्ट करें. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awoke at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them, and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेट टू हिंदी कर देते हैं, तो समझने की कोशिश करना. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. वे दूसरे राज्यों की तरह शासन नहीं करना चाहते थे. वे दूसरे राज्यों की तरह शासन करना नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया, मतलब ऑपोजिट. उन्होंने आदेश दिया कि रात को सारे लोग जागा करेंगे, मतलब सो डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. They ordered that everyone should be awoke at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. कैसा ऑर्डर दिया उन्होंने? अजीबोगरीब, कि रात में तो आप काम कीजिए और दिन में सोइए. क्योंकि राजा और उसके जो मिनिस्टर्स थे वेर इडियट्स, तो ऐसे ऑर्डर आने ही थे. आगे, आज्ञा की अवहेलना करने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी. जो ऑर्डर नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा. मौत के भय से लोगों से जैसे कहा गया उन्होंने वैसा ही किया. सबको पता है मौत का भय, अगर किसी को भी डराए धमकाया जाए तो वो नहीं चाहते हुए उस काम को करेगा, मजबूरी है उसकी, वरना मौत निश्चित है. राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश हुए. राजा और मंत्री, द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पधारे. वो एक सुंदर शहर था. ऐसा नहीं कि राजा का शहर सुंदर नहीं था, अच्छा शहर था. वहाँ एक गुरु और शिष्य उस शहर में आए. बड़ी दोपहरी थी, बहुत देर था, पर आसपास कोई न था. सारे सोए हुए थे. कोई चूहा भी नहीं हिल रहा था. यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. दोनों अजनबी अपने आसपास ऐसा नज़ारा देख बहुत आश्चर्यचकित हुए. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business.
और ये देखो एवरीवन वाज एस्लीप नॉट ए माउस स्टेरिंग, मतलब दिन को जब आए गुरु और शिष्य तो उनको एक छुआ भी इधर का उधर दिखाई नहीं दे रहा था। जानवरों को भी उन्होंने दिन में सोना सिखा दिया था। Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. दोनों अजनबी अपने आसपास ही नज़ारा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और शाम तक शहर में घूमते रहे। फिर अचानक सारा शहर जग गया और रात को अपने कामों में लग गया। यह थी उस राजा की और उसके शहर की वर्किंग एक्टिविटीज़ दिन भर की, और किस प्रकार वहाँ का जो किंग और जो उनके मिनिस्टर थे वो अपनी मूर्खता की वजह से कैसे कैसे काम कर रहे थे, कैसे कैसे ऑर्डर दे रहे थे। सबसे बड़ी बात कि आप रात में काम करो, दिन में सो। ऐसे मूर्ख राजा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़ना। दोनों व्यक्ति भूखे थे। दोनों व्यक्ति द टू मेन वेर हंग्री। दोनों व्यक्ति भूखे थे। अब जब दुकानें खुल गई थी तो वे कुछ सामान खरीदने गए। नाउ दैट द शॉप्स वेर ओपन, उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि सारी वस्तुओं की कीमत एक थी। सिर्फ एक डड्डू बुले हुए चावल खरीदते या फ्री केलों का गुच्छा, सबकी कीमत एक डड्डू थी, मतलब ना कि बराबर। एक आना जिसमें उस राज्य में जो चलता था छोटे से छोटी मुद्रा, रुपए, सिक्के। They went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same as single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. It cost a dudu. कीमत क्या? कोई सी भी चीज़ खरीदो आप, सस्ती या महंगी, कीमत शून्य। गुरु और शिष्य दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी थी। वे जितना भोजन चाहते थे एक डुड्डू में खरीद सकते थे। मतलब द गुरु एंड हिज डिसिपल वेर डिलाइटेड। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जो है गुरु और शिष्य आए वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको भरपेट भोजन यहाँ मिल सकता था। वो भी बिना काम किए हुए, बिना पैसे दिए हुए। पैसे क्या, कोई भी चीज़ खरीदो आप, मात्र एक आने के बराबर, जिसका किसी भी सामान लो कोई कीमत नहीं, ऐसा मान लो आप। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार वहाँ के जो राजा और मंत्री और उस शहर की जो बात हो रही है, वहाँ पर एक द गुरु एंड हिज डिसिपल, दो व्यक्ति आते हैं, शहर का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद उनको पता चलता है कि तो मूर्खों का राजा है। मतलब प्रजा तो ठीक है, लेकिन उस पर जो शासन कर रहा है, जो किंग और उसके जो मिनिस्टर हैं, वो मूर्ख है। क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ऐसे निकाल रखा था कि जो कोई भी ग्रोसरीज किसी भी शॉप से खरीदो उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो भी रात में ओपन होती थी, दिन में सब सोते थे। तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता तो ऐसी चीज़ों को देखकर उनको अचंभा होता, और जब वहाँ फ्री में सामान मिल रहा है तो कौन खुश नहीं होगा, सब खुश होंगे। तो
नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखते देख क्या होता है। When they had cooked and eaten, जब वे खाना खाकर खा चुके थे, जब वे खाना पकाकर खा चुके थे, तब गुरु को एहसास हुआ कि मूर्खों का राज्य था और उनके लिए वहाँ रहना ठीक नहीं होगा। द गुरु रियलाइज दैट दिस was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there। ऐसा कौन बोलता है? गुरु। This is no place for us, let's go, he said to his disciple। अब वो this is no place for us, यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो शिष्य से बोलता है, डिसिपल, ही सेड टू हिज डिसिपल, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, उसका शिष्य। एवरीथिंग वाज चीप देयर, चीप हियर, यहाँ अब शिष्य बोलता है कि यहाँ तो सब सस्ती मिलती है, चीप हियर। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, द गुरु सेड, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next। समझ गए होंगे आप? तो यहाँ पर जब मैंने एक सेंटेंस बोला एवरीथिंग वाज चीप हियर, उसके बाद ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, वह सिर्फ बढ़िया और सस्ता भोजन चाहता था। गुरु ने कहा, द गुरु सेड दे आर फूल्स, बस मूर्ख हैं, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और तुम नहीं बता सकते कि वे बाद में तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें भी मालूम नहीं है कि वो तुम्हारे साथ आने वाले समय में क्या करेंगे। जब यहाँ खाना फ्री मिल रहा है, ये मूर्खों का राजा इसलिए मिल रहा है, जब कुछ यहाँ पर अच्छा होगा या फिर मूर्ख राजा ही कुछ ऐसा डिसीजन ले लेगा जिससे आपका जीवन संकट में पड़ जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आप गुरु शिष्य को समझा रहा है कि यहाँ से चलो आप मेरे साथ, लेकिन शिष्य यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब कुछ फ्री में मिल रहा था। लेकिन गुरु को पता था ये मूर्खों का राजा है, मूर्ख किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकता है, और वो समझाने की कोशिश डिसिप्लिन शिष्य को कर रहा है कि आप मुसीबत में फंस सकते हो, इसलिए आप मेरे साथ चलो। They are all fools, they won't last very long and you can't tell what they will do to you next। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक हमने अच्छे तरह समझा है, समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। But the disciple would not listen to the Guru's wisdom। He wanted to stay। The Guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side shepherd bull। पर शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता पूर्ण बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। गुरु ने आखिरकार हार मान ली और कहा, तुम जो चाहते हो वह करो। द गुरु फाइनली gave up and said, do what you want, I am going, and left। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें छोड़कर चलता हूँ।
मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वो चला गया एंड लेफ्ट। शिष्य वही रहने लगा, रोज वह पेट भरकर भोजन करता, केले और घी, चावल और गेहूँ, और आवारा सांड की तरह मोटा हो गया, आवारा सांड की तरह मोटा हो गया। सब जानते हो ना कि जब फ्री में कोई खाना मिलने लग जाए तो सांड तो बनना ही है। जिस प्रकार गलियों मोहल्ले में जो जानवर घूमते हैं और उनको फ्री का खाना, फ्री का चारा मिलने लग जाए, हर घर से भोजन मिलने लग जाए, तो वो मोटा तगड़ा तरोताज़ा तो हो गई ना। तो वैसा ही शरीर, वैसी बॉडी किसने बना ली? शीशे ने। तो द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फील्ड एवरी डे बनानास एंड घी, केले, घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। जिस प्रकार बैल यानी बुल जिसका मोटा ताज़ा हो जाता है खा खा कर, उसी प्रकार जो वो गुरु का जो शिष्य था, डिसिपल, वो भी फ्री का खा खा कर तगड़ा मोटा हो गया। आगे, वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। ही had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He punished the wrongdoer and compensated the family for his injustice." The king said, "Justice will be done, don't worry, and once summoned the owner of the house." अब जो पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेन स्टोरी का मकसद है। अभी तक तो आपने एक हंसी मजाक वाली और स्टोरी को समझाने के लिए ऊपर से ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से हमने पढ़ा, तो आपको उस स्टोरी के बारे में जानकारी मालूम होगी कि आगे होने वाला क्या है। तो अब जो है इसका जो मेन मैटर है, अब जो हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। एक दिन एक अमीर के घर में एक चोर घुस गया। ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। उसने दीवार में सेंध लगाई और घर के अंदर चला गया, और जैसे वो चोरी का सामान लेकर निकल रहा था, उस पुरानी घर की दीवार उसके सिर पर ढह गई और वह वहीं पर मर गया। समझ गए आप? The wall of the old house collapsed on his hand and killed him on the spot. किसकी मृत्यु हो गई? चोर की, जो चोरी कर कर जा रहा था। किसके घर? उस मर्चेंट के घर, जिसके घर में चोरी हो रही थी या हुई थी। उसी चोर की चोरी करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तब वो एक पुरानी दीवार ढह जाती है और उससे वो उसकी मौत हो जाती है। अब आगे, उसका भाई राजा के पास भागा और उसने शिकायत की, महाराज जब मेरा भाई अपनी पुश्तैनी काम पर लगा हुआ था तब एक दीवार उस पर गिर गई और वह मर गया। सारा दोष इस व्यापारी का है। उसने एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी।
आपको पापी को सज़ा देनी चाहिए और परिवार के साथ हुई इस अन्याय की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, और उसी वक्त घर के मालिक को बुलाया। देखो मूर्खों के राज्य में, स्टेट में क्या क्या काम हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, वैसी ही बातें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने क्या पढ़ाया, क्या समझाया आपको अभी हिंदी के अंदर, ट्रांसलेट टू हिंदी बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। His brother ran to the king and complained. उसका भाई राजा के पास जाता है, दौड़ता और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस महाराज, when my brother was pursuing his ancient dread, इसकी वजह से इसकी पुरानी दीवार की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई है। A wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. इसका पूरा दोष किसे जाता है? मर्चेंट को। He should have built a good strong wall. इसको अच्छी दीवार बनानी चाहिए, मजबूत बनानी चाहिए। You must punish the wrongdoer and compensate the family for his injustice. अब क्या करना चाहिए कि इस पापी को सज़ा देनी चाहिए और फैमिली के साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर हिज इनजस्टिस। अब राजा क्या बोलता है? द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा बोलता है न्याय होगा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस मोर्न्स द ऑनर ऑफ द हाउस। वो अपने प्रहरियों से कहता है कि जाओ, जो जिस घर में चोरी है वही है, जिस घर का जो मालिक है उसको बुला के लाओ। एट वंस मोर द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी घर के मालिक को बुलाया गया। आगे, When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him." The accused pleads guilty. "Your wall killed the man's brother. You have murdered a man. You have to finish you." अब देखो, जब व्यापारी हाजिर हुआ तो राजा ने उससे प्रश्न पूछा। द किंग क्वेश्चनड हिम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? फलाना है महाराज। सच एंड सच, योर हाइनेस। जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाए, क्या उस वक्त तुम घर पर थे? When the dead man burgled your house, were you at home when the dead man burgled your house? जी महाराज, यस हाइनेस। उसने सेंध लगाई और दीवार कमज़ोर थी, वह उस पर गिर गई। उसने माना कि दीवार कमज़ोर थी, वह उस पर गिर गई। यस, इट फेल ऑन हिम, वह दीवार उस पर गिर गई और मर गया। दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, यू हैव टू फिनिश यू। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला, तुमने एक आदमी की हत्या की है, हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने इसके भाई की मौत की है। यू हैव टू फिनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी होगी। अब चोर को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा मर्चेंट को सज़ा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? अब
उसके लिए स्टोरी को इसी प्रकार से बनाया गया है कि आपको राजा की मूर्खता की बात का पता चले और अंत में क्या होता है और किस प्रकार इस मूर्खों का राजा का अंत होता है और एक वहाँ पर उस राज्य उस स्टेट में एक नए राजा बैठता है और फिर उस शहर का किस प्रकार बदलाव होता है, किस प्रकार शासन होता है। तो यहाँ पर इस स्टोरी को इसी प्रकार बनाया गया है कि जितनी भी मूर्ख वाली बातें हैं चैप्टर में इन्वॉल्व की जाए और इससे मैसेज जाए कि कभी भी किसी को भी ऐसी मूर्खों वाली बातें ना की जाए किसी के साथ, और ऐसे आदेश मतलब जो भी काम करे सोच समझ कर काम करे जिससे दूसरा का भला हो सके, न कि एक सही आदमी को भी सज़ा मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद पढ़ते हैं द लॉर्ड शेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, हु इज़ दैट। महाराज उस अशाई व्यापारी ने कहा, महाराज से बोलता है, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस अशाई व्यापारी ने महाराज से कहा, मैंने ये दीवार खड़ी नहीं की थी, असल में यह उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार बनाई थी, उसने इसे सही नहीं बनाया, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। वह कौन है? अब बात को और आगे बढ़ाया जाता है, वो भी अपना जो जुर्म है, जो दोष उस पर लगा हुआ है, उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने मान तो लिया कि मेरी दीवार से गिरा है, लेकिन वो सारा का सारा दोष अपने ऊपर नहीं मानता, सजा किसी दिलाना चाहता है जो उस दीवार को बनाया है। देखते हैं, लॉर्ड सेड द हेल्पलेस पर्सेंट, I did not put up the wall, it is really the fault of the man, it is really the fault of the man who built the wall। यह सेंटेंस बिल्कुल क्लियर कर देती है, he did not build it right, you should punish him। जिसने दीवार बनाए उसको आपको पनिश करना चाहिए। Who is that? कौन है? उसको बुलाया जाए। My lord, this wall was built in my father's time. I know the man, he is an old man now, he lives nearby। The king sent out messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot। You there? Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did। अब क्या होता है, महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह पास ही रहता है। He is an old man now, he lives nearby। राजा ने दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री को बुला लाने के लिए अपने दूत भेजता है, मैसेंजर्स भेजता है। वे उसके हाथ पांव बांध कर उसे लेकर आते हैं या ले आए। अब आगे क्या होता है, क्या पूछते हैं, एक राजा बोलता है, क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय इसकी दीवार बनाई थी? जी महाराज, मैंने बनाई थी। उस राजमिस्त्री ने, कारीगर ने बोलते, हाँ महाराज, मैंने बनाई थी।
यस माय लॉर्ड आई डिड, मैंने बनाई थी। क्या बनाई थी, किस समय बनाई थी? यूर डियर, राजा ऐसा बोलता है ना, यू डियर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने ये दीवार बनाई थी? राजा ऐसा पूछता है तो बोलता है यस माय लॉर्ड आई डिड, मैंने इस दीवार को बनाया था। अब क्या होता है आगे? व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, इट इज फॉलन ऑन ए poor man and killed him, you have murdered him, you have to punish you by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It is true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. I know where she lives. ट्रांसलेट टू हिंदी करते हैं। ये किस तरह की दीवार तुमने बनाई है? जब ये पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई है? राजा बोलता है वह एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला, तुमने उसकी हत्या की है, अब तुम्हें मौत की सज़ा होगी। यू हैव टू फिनिश यू बाय डेथ, क्यों? यू हैव मर्डर्ड हिम। उसके बाद इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देता, बेचारे राज मिस्त्री ने प्रार्थना की, प्रे, किससे? राजा से, कृपया आदेश देने से पहले मेरी बात एक बार सुन ले। यह सच है कि मैंने दीवार बनाई और यह ठीक नहीं बनी थी, पर ऐसा इसलिए हुआ कि मेरा ध्यान उस पर नहीं था। अब देखो क्या होता है, राजमिस्त्री भी अपनी सफाई दे रहा है। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। यहाँ तक अभी मैंने ट्रांसलेट टू हिंदी की। उसके बाद ध्यान क्यों नहीं था? मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नर्तकी अपनी पैर छिनकाती सारा दिन सड़क पर आ जा रही थी और मैं जो दीवार बना रहा था उस पर अपनी आंखें या ध्यान नहीं लगा पा रहा था। आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है, वो नर्तकी कहाँ रहती है। Who was going up and down that street all day with her ankles jingling. I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए और वो कहाँ रहती है मैं आपको बताता हूँ और मैं जानता भी हूँ। पैराग्राफ पढ़ते हैं। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट। It is not easy to judge such complicated cases.
let's get that dancer wherever she is. The dancing girl, now an old man, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it is very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेट टू हिंदी करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, तुम सही हो, मामला गंभीर होता जा रहा है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। वी मस्ट लुक इनटू इट। ऐसे जटिल मामले का फैसला देना आसान नहीं है। उस नर्तकी को लाया जाए वह जहाँ कहीं भी हो, समझे। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज। नर्तकी जो अब बहुत बुरी औरत थी, कांपते हुए अदालत में आई। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड मैन, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। क्या बहुत सालों पहले जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था, तब तुम सड़क पर आ जा रही थी? क्या तुमने इसको देखा था? Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब वो क्या बोलती? Yes, my lord. हाँ, I remember it is very well. हाँ, मुझे याद है, मैंने देखा था इसको। जब ये दीवार बना रहा था, मैं वहीं आ जा रही थी। So, you did walk up and down with your anklets jingling. तो तुम सच में पायल छिनकाती हुई सड़क पर आ जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग। यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। क्या बताया जाता है? राजा उस नर्तकी से पूछ रहा जो अब बूढ़ी हो चुकी है, कौन है, सॉरी, जो तुम सच में पायल छिनकाती हुई सड़क पर आ जा रही थी। तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भंग किया है। डिस्ट्रैक्टेड हिम, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। वह एक बेचारी चोट पर गिर गई और वह मर गया। तुमने एक निर्दोष को मारा है, तुम्हें सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। अब दोष किस पर आ गया? इट इज़ फैलन ऑन ए पुअर burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी बातें निकल के नेक्स्ट हम जब डिटेल में और भी पढ़ते जाएंगे लास्ट तक, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।